दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर लोग अपनी नाक की सर्जरी करवाना गर्व की बात समझते हैं? या फिर आप क्या ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां लोग कभी नहीं नहाते, लेकिन फिर भी कोई बीमारी उन्हें छू तक नहीं पाती और उनका हाइजीन लेवल तो भाई साहब हमसे और आपसे भी बढ़िया है? अरे नहीं नहीं दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में इस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जहां लोग खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि क्या ही बताएं। एक जगह तो ऐसी भी है जहां अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए महिलाएं और पुरुष जानलेवा दर्द सहने तक को तैयार हैं। अब ये सारी जगह कहाँ है और यहाँ क्या क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपक कर बैठ जाना। जापान। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जिन लोगों के दांत आड़े टेढ़े होते हैं वो उन्हें ठीक करवाने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं और कई लोग अपने दांतों में महीनों तक ब्रशेस भी लगवाते हैं ताकि उनके दांतों का शेप सही हो जाए। लेकिन बबुआ, जापान में ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है, बल्कि वहां तो एकदम उल्टा होता है। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े दांतों का कॉन्सेप्ट चलता है जिसे येबा कहते हैं। जहां खास करके लड़कियों के दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के मुताबिक इस तरह के दांतों वाली स्माइल काफी क्यूट मानी जाती है। इसीलिए अगर किसी लड़की के दांत सीधे सपाट होते हैं तो वो जानबूझकर डॉक्टर के क्लिनिक में पैसे खर्च करती है ताकि इनके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएं। ये वाकई में बड़ा अजीब है, पर अब जापान के लोगों को टेढ़े मेढ़े दांतों वाली स्माइल ही पसंद आती है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। ईरान। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा नाक की सर्जरी ईरान में ही होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ महिलाएं केवल अपना चेहरा ही दिखा सकती हैं। इसलिए यहाँ रहने वाली महिलाएं ये चाहती है कि उनका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट दिखे, जिसके चक्कर में वो हजारों डॉलर्स की सर्जरी करवाने में कसर नहीं छोड़ती। वैसे सर्जरी से याद आया, ईरान में अपनी नाक की सर्जरी करवाने वाले लोगों को अमीर समझा जाता है। इसलिए लोग अपना ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी जानबूझकर अपनी नाक के ऊपर बैंडेज लगाकर घूमते हैं ताकि वो अपनी शान और शौकत दिखा सकें। और कुछ लोग तो उनमें एक लेवल आगे होते हैं जो बिना नाक की सर्जरी करवाए ही बैंडेज लगा लेते हैं ताकि हर कोई उन्हें हाई प्रोफाइल फैमिली का समझे, जो कि वाकई में गजब है। तजाकिस्तान। दोस्तों, एंशिएंट रोमन के टाइम से पोइट्स और थिंकर्स उन लोगों की तारीफ करते आ रहे हैं जिनकी दोनों आईब्रो उनके नाक के ऊपर माथे पर आकर मिलती है। इस तरह के लोगों को नेचुरल ब्यूटी के तौर पर देखा जाता है, खास करके महिलाओं को। हालांकि अब तो ये चीज अगर आजकल की लड़कियों से कही जाए तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं होगा, पर तजाकिस्तान की महिलाएं न सिर्फ इस पर विश्वास करती हैं, बल्कि वहां पर महिलाओं और पुरुषों का मानना है कि जिस किसी की भी आईब्रो आपस में मिलती है वो इंसान न सिर्फ अपने लिए खुशकिस्मत होता है, बल्कि वो अपने पार्टनर के लिए भी बहुत खुशकिस्मत होता है। इसीलिए इस तरह की महिलाओं की यहाँ बहुत ही ज्यादा डिमांड है और जिस किसी भी महिला की दोनों आईब्रो मिलकर यूनिब्रो बनती है उन्हें वहां पर खूबसूरत महिलाओं की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। पापुआ न्यू गिनिया। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनिया के साथ साथ कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज में एक अलग ही तरह का रिवाज चला रहा है जिसमें लोग अपनी बॉडी में निशान बनवाते हैं। मर्द अपने शरीर में ये दर्दनाक निशान अपनी हिम्मत और ताकत को दर्शाने के लिए बनवाते हैं, तो वहीं महिलाएं अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरती को दिखाने के लिए इस तरह के निशान बनवाती है। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये है कि जब ये लोग इस तरह के निशान बनवाते हैं तो दर्द होने के बावजूद उन्हें चीखना, चिल्लाना या फिर रोना नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कमजोर समझा जाता है और जिसकी बॉडी में जितने ज्यादा और बेहतरीन निशान लगे होते हैं उसे उतना ही खूबसूरत और हैंडसम समझा जाता है। यहाँ तक कि उनके लिए शादी के रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो कि भाई साहब हमारे हिसाब से तो बिल्कुल अलग लेवल का पागलपन है। साउथ कोरिया। अब दोस्तों, आप साउथ कोरिया की सतरंगी ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में सुन लीजिए, जिसके चक्कर में यहाँ पर अधिकतर 19 से 50 साल के उम्र की महिलाएं अपने लाइफ में एक न एक बार अपने चेहरे की सर्जरी जरूर करवाती हैं। यही कारण है आपको साउथ कोरिया की हर गली मोहल्ले में कॉस्मेटिक सर्जरी का क्लिनिक मिल जाएगा। असल में यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड हैं, जिसके मुताबिक जिन लड़कियों का चेहरा पान की तरह नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा होता है तो उन लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है, और चेहरे पर इसी तरह का शेप पाने के लिए लड़कियां कई सारी प्लास्टिक सर्जरी से गुजरती हैं, जिसके चक्कर में न सिर्फ उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती है बल्कि भयानक वाला दर्द भी सहना पड़ता है। पर वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है साहब।
ठीक ऐसा ही साउथ कोरियन लड़कियों के साथ होता है। पर क्या आप केवल अपने चेहरे को पान की तरह बनाने के लिए इतने सारे पैसों का नुकसान और अपने शरीर के दर्द को झेलना पसंद करेंगे, या फिर आप भी हमारी तरह नेचुरल ब्यूटी पर यकीन रखते हैं? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके बताना मत भूलना। चाइना। अब ये बात सुनकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन चाइना में भी खूबसूरती का मतलब गोरा चेहरा ही होता है। जी हाँ, तभी तो चाइना की न सिर्फ लड़कियां बल्कि वहां के लड़के भी अपनी स्किन को गोरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए लोग बीच पर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, और इनकी ऐसी सोच के पीछे का कारण है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की भी स्किन साफ सुथरी और गोरी होती है वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करता है, और जिसकी स्किन गंदी और धूल मिट्टी से भरी होती है वो फील्ड वर्क करता है, यानी उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। और इसी सोच के चलते चाइना के लोग जितना ही ध्यान अपने काम पर देते हैं उससे कहीं ज्यादा ध्यान अपनी स्किन पर देते हैं। मॉरिटेनिया। दोस्तों, जीरो फिगर वाला फैशन तो आप जानते ही हैं, जिसके मुताबिक लड़कियां जितनी पतली दुबली होती हैं उन्हें उतना ही खूबसूरत समझा जाता है। पर भाई साहब, अफ्रीका के मॉरिटेनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक यहाँ पर लड़कियां तंदुरुस्त नहीं होती उन्हें खूबसूरत नहीं समझा जाता, और इसी के चक्कर में कई सारी माएं अपनी लड़कियों को बचपन से खिलाना पिलाना शुरू कर देती है, और कई बार तो लड़कियों को समर कैंप जैसी जगहों पर भेज दिया जाता है जहां उन्हें अच्छा खासा खाना मिल सके और वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें, ताकि उनके लिए लड़का ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कई सारे रूरल एरियाज में लड़के पतली दुबली लड़कियों के मुकाबले तंदुरुस्त लड़कियों को ही पसंद करते हैं। म्यांमार। अब बात करते हैं म्यांमार की, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का ब्यूटी स्टैंडर्ड जितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही ज्यादा हैरान करने वाला, जो कई सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। असल में दोस्तों, यहाँ रहने वाले पडुआंग ट्राइब की महिलाएं अपने गले में ब्रास कॉइल्स पहनती है, जहाँ केवल 5 साल की उम्र में लड़कियों को 6 रिंग वाले स्पाइरल पहनाए जाते हैं, और फिर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती रहती है इनके गले में लगी रिंग का नंबर भी बढ़ता रहता है। और ये चीज शायद इनकी शादी तक चलती है, क्योंकि शादी के बाद लड़की के गले में नई रिंग नहीं लगाई जाती है, बल्कि वो पुरानी रिंग ही ताउम्र उसके गले में लगाए रहती है, जिसे अगर वो चाहे तब भी निकाल नहीं सकती, क्योंकि इन रिंग्स की वजह से महिलाओं की गर्दन इतनी लंबी और पतली हो जाती है कि बिना इसके सपोर्ट के उनकी गर्दन टूटने का डर रहता है। पर ये सारा रिस्क ये महिलाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेती हैं क्योंकि इस कबीले के लोगों का मानना है कि महिलाओं की गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होती है वो उतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। नाम्बिया। दोस्तों, हिम्बा एक एंशिएंट अफ्रीकन नोमैडिक ट्राइब है जो नाम्बिया में रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए ये वही पानी इस्तेमाल कर पाते हैं जिसे जमीन से निकालते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इनके लिए नहाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। पर ये लोग नहाते नहीं हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इनका शरीर गंदा होता होगा और कई सारी बीमारियों ने इनके शरीर में घर कर लिया होगा, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए ये लोग लाल रंग का एक नेचुरल ऑइंटमेंट बनाते हैं, जिसमें गाय के दूध का मक्खन और कई सारे हर्बल प्रोडक्ट्स को मिला दिया जाता है, और फिर ये लोग उसे अपने पूरे स्किन में और बालों के ऊपर लगाते हैं, ताकि इनकी स्किन न सिर्फ धूप से बची रहे बल्कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के जर्म्स ना लगे, जो कि सच में इनक्रेडिबल है। न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड में रहने वाले इंडिजिनस पीपल, जिन्हें माओरी के नाम से जाना जाता है, आपको बता दें यूरोपियंस के आने से पहले इनकी पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज्यादा थी। पर इनकी सबसे खास बात इनके टैटूज हैं। जी हाँ, जहां आज के समय में लोग अपने बॉडी को सजाने के लिए टैटू बनवाते हैं, वही मौरी ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोग इसे अपने आईडी कार्ड के तौर पर बनवाते थे। यानी जिसके शरीर में टैटू नहीं है उसे इस कबीले का हिस्सा नहीं माना जाता था। हालांकि इनके टैटू बनवाने का तरीका भी बहुत अलग होता था, जिसमें सीक्रेट मैसेज छुपा होता था। जैसे कि मौरी वुमेन अपने लोअर लिप से लेकर अपने चिन तक टैटू बनवाती थी ताकि इनकी पहचान बनी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।